एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो अभी हमें जैसा आपको इंटरफेस पर दिख रहा है, हम है सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप भी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं अगर आपको सीयूटी यूजी के फॉर्म को अप्लाई करना है तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो क्या क्या स्टेप है, कैसे कैसे अप्लाई करें। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया था आपको, जो लाइव स्ट्रीमिंग मैंने किया, कि क्या क्या अपडेट्स आई हैं। आपने देखा कि इस बार जो फिजिकल एजुकेशन डोमेन का सिलेबस है उसको चेंज कर दिया गया है। तो मतलब पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया गया और काफ़ी सारे चेंजेस आए, ठीक है? पहले क्या था, 50 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से 40 करने रहते थे, अब 50 के 50 करने हैं। टाइम लिमिट थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया। तो सारे चेंजेस के बारे अगर आपको जानना है तो पिछला वीडियोस देख लीजिएगा। चलिए उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा फटाफट बात कर लेते हैं, तब मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? वीडियो के बस लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? तो पहले बात करते हैं जो सीयूटी का अपडेट आया है, क्या-क्या अपडेट्स हैं सीयूटी के बारे में। ठीक है, जो 2025 के एडमिशन फॉर्म्स रिलीज हुए उनके बारे में बात करते हैं। तो देख सकते हैं आपके एडमिशन फॉर्म्स चालू हो चुके हैं। 1 मार्च 2025 से लेकर 22 मार्च तक आप फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज से स्टार्ट हो गया, आज 1 मार्च है, से लेकर 22 मार्च रात के 11:50 तक। फॉर्म का फीस जमा करने का लास्ट डेट है 23 मार्च। करेक्शन, अगर आपने फॉर्म में कोई एरर कर दिया, अगर आप ये वीडियो देखकर करेंगे तो आपको कोई चांसेस नहीं रहेंगे, चांसेस ऑफ एरर के। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, फॉर्म में बताऊंगा आगे कैसे आपको फिल करना है। अगर बाय द वे आपने कोई मिस्टेक कमिट कर दिया तो करेक्शन विंडो का डेट है 24 टू 26 ऑफ मार्च। और एग्जामिनेशन आपका कब होगा, आपका एग्जाम का एग्जैक्ट डेट तो नहीं अनाउंस हुआ है, पर मतलब ये अनाउंस हो गया कि कब कराया जाएगा। तो ये कराया जाएगा आपका 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में। तो एग्जैक्ट डेट आपका अनाउंस हो जाएगा कुछ टाइम पहले। फॉर्म फिल करने के लिए आपके एप्लीकेशन फीस कितने लगेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स तक अप्लाई करते हैं तो आपके लगेंगे 1000 रुपीज, ओबीसी के एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के 900 रुपीज, SC ST PWD थर्ड जेंडर 800 रुपीज। अगर आप सेंटर आउटसाइड इंडिया ऑफ करते हैं तो 4500 रुपीज। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको LNIP BPED के लिए अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज करने हैं, और वो है आपका फिजिकल एजुकेशन। बाद में ये मत बोलेगा सर आपने बताया नहीं, हमें पता नहीं चला कि मैं क्या अप्लाई करूँ। क्योंकि होता क्या है देखिए, गलती आपके साथ क्या हो जाती है कि आपको लगता है यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हो रहा है, मैंने 12th में जो लिए थे वो तीनों डाल देता हूँ और आप फिजिकल एजुकेशन नहीं डालते हैं। जैसे मैंने चूज़ कर लिया इंग्लिश, हिंदी और मैथ, या फिर इंग्लिश, सोशल साइंस, या फिर कोई भी 3 सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिया। पर आप बोलते हैं कि फिजिकल एजुकेशन मैंने लिया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था। तो यहाँ पे गड़बड़ होता है। भले आपने 12th में फिजिकल एजुकेशन लिया हो या नहीं लिया हो, आपको फिजिकल एजुकेशन ही ऑप्ट करना है अगर आपको सिर्फ LNIP में एडमिशन लेना है थ्रू सीयूटी। 12वीं के बाद अगर आपको एडमिशन लेना है फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है, तो 2 कॉलेज हैं। एक है आपका LNIPE, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसके 2 सेंटर हैं, ग्वालियर और गुवाहाटी में। दूसरा है आपका इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे बीएससी कोर्स होता है और यहाँ पे बीपीएड कोर्स होता है आफ्टर 12th। दोनों इक्विवेलेंट डिग्री है, ये आपका 4 साल का होता है और ये आपका 3 इयर्स का होता है। तो दोनों के लिए आपको सीयूटी के थ्रू अप्लाई करना, रिटन टेस्ट के लिए। LNIP में अप्लाई करना है तो क्या चूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन। पर अगर आपको डीयू वाले कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे चूज करने पड़ेंगे टोटल 4 सब्जेक्ट्स, कितने, 4। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर वहां के लिए अप्लाई करना है तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा उसमें LNIP के लिए क्या एडमिशन क्राइटेरिया है और डीयू वाले कॉलेज के लिए क्या एडमिशन क्राइटेरिया है कंप्लीट। तो सब कुछ क्लियर चलते हुए चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखिए और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा फॉर LNIP बीपीएड, ओनली फिजिकल एजुकेशन। फॉर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीएससी कोर्स के लिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, जिसमें से एक लैंग्वेज रहेगा और फिजिकल एजुकेशन साथ में, और 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो इस साल देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। बेसिकली आपके सेंटर पे एग्जाम होंगे, ऑनलाइन मोड पे होंगे, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 50 क्वेश्चंस आएंगे, सारे कंपलसरी रहेंगे। और ड्यूरेशन क्या रहेगा पेपर का आपका, 60 मिनट्स रहेगा। और तो मतलब 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, मतलब आपके एग्जाम कितने मार्क्स के होंगे, 250 मार्क्स के होंगे इस बार, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा कितना, 1/5, ठीक है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं
तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको हो जाएंगे -1। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो उसके 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, अवार्ड नहीं होंगे। तो एलिजिबिलिटी क्या है फॉर एलएनआईपी अंडर सीयूटी? ये लेटेस्ट अपडेट है कि आपके 12th क्लास में कितने परसेंट आना चाहिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा से पास होने चाहिए, और ओबीसी सॉरी एसटी और एसटी कैटेगरी वाले 45% से क्वालिफाई रहने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाद में आपका रिजल्ट अभी तो आया नहीं है, आप अपियरिंग डाल के फॉर्म फिल हो जाएगा, बाद में अगर आपका ऐसे परसेंटेज कम होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिनिमम जो परसेंटेज है इतना आपको लाना ही है। अब यहाँ पे दिया हुआ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, जो मैंने आपको बताया, 1/5 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। क्वेश्चंस कितने रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी है तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन को अपनी स्टार्ट करेंगे। तो एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में तो मैं आपको बात बता दूंगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, मैं एक बार सिलेबस देना चाहता हूँ आपको। जो अभी सिलेबस अपडेट हुआ है, बेसिकली नया पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया है, ठीक है। पहले कुछ और था, अब कुछ और ही दे दिया अचानक से, मतलब बदल दिया पूरा सिलेबस। उतना इजी भी सिलेबस नहीं है पर उतना हार्ड भी नहीं है, पढ़ने से सब हो जाएगा, तो आप साथ में जुड़े रहिएगा, मैं आपकी सारी तैयारी करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में सबको आपको पता होगा, ये मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी वीडियोस पहले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बोलता हूँ पहले से आपको वीडियोस मिल जाए। यहाँ बेसिकली मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, एलएनआईपी के लिए तो मैंने बता दिया आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, सिर्फ एक, और वो है फिजिकल एजुकेशन। तो फॉर्म भरने से पहले अभी हम देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे साथ में एलएनआईपी के लिए भी अप्लाई करना है, और साथ में मान लीजिए मुझे पहला प्रेफरेंस या फिर बैकअप में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज के लिए भी अप्लाई करना है, आईजीआई पीई डबल एस। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस फिजिकल एजुकेशन एनसीसी योगा, और प्लस एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2, या फिर एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन 2। तो देखते हैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 है क्या बेसिकली। तो देखिए, इसमें से आपको कोई भी लैंग्वेज में से एक लेना है, और इसमें से कोई भी 3 लेना है आपको बेसिकली, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स में से, तो इसमें से एक फिजिकल एजुकेशन मस्ट ले लीजिएगा, जो भी फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे होगा ये रहा आपका, ये कंपलसरी है। बाकी 2 और ले लीजिएगा नीचे में से, इसमें से कोई सब्जेक्ट जो आपने लिया हुआ हो 12th में, जो आपको लगता है कि मैं कर लूंगा अगर आपको यहाँ के लिए अप्लाई करना है, और एक ऊपर लैंग्वेज से ले लीजिएगा। तो ये सिंपल सा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी एडमिशन क्राइटेरिया पता ही है आपको, रिटन टेस्ट होता है आईजीआई में 50 मार्क्स का, ठीक है। और 50% का परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें से आपका क्या होता है, 30 नंबर का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स मिलता है, और 20 नंबर का मॉडिफाइड कैनेडियन फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाता है। एलएनआईपी का तो पता ही है आपको, 40 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होता है, 60 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होता है पर्टिकुलर गेम का, और साथ में आपका फिजिकल टेस्ट कराया जाता है। जो क्वालिफाई करना रहता है उसका मेरिट मार्क्स में नंबर नहीं जुड़ता है। तो ये सब था एडमिशन क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। अगर फिर भी बच जाते हैं तो आप कभी भी मुझसे इंस्टाग्राम डिकोडिंग स्पोर्ट्स या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। मैं सबका रिप्लाई तुरंत आपको कर ही देता हूँ, आपने देखा होगा। अब हम बात करेंगे, फॉर्म हमें अप्लाई करना है तो कैसे करें, ठीक है। तो मैं हूँ अभी सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस आया था, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। इसमें मेरा सारा डेट्स के बारे में दिया हुआ है, कौन सा कब डेट्स है, 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक डेट्स हैं अप्लाई करने के, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सब के बारे में मैंने डिस्कस कर ही लिया, तो इसको कट कर देते हैं। अब चलते हैं कैंडिडेट सिक्योरिटी सीयूटी 2025 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या आ रहा है, लॉगिंग टू एक्सेस योर अकाउंट, कंप्लीट न्यू रजिस्ट्रेशन, व्यू अवेलेबल एग्जामिनेशन सिटीज। तो आपको क्लिक करना है, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, इस पे क्लिक करिएगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। मतलब कैसे क्या करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस है, मैंने ग्रुप में भेजा होगा आपको। जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, अगर होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। सबसे पहले करना पड़ेगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन फॉर्म्स का कितना फीस लगेगा, ये सब बताया है। सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हुए आप नीचे आ जाइएगा, बेसिकली बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे
बेसिक से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना नेम, कैंडिडेट्स नेम, यहाँ पे फादर्स का नेम, फिर मदर्स नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दीजिएगा, जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप, ठीक है। फिर अपना वापस से डिटेल्स को रिफिल करिएगा, कंफर्मेशन कर लिए। फिर जहाँ पे आप प्रेजेंट में रहते हैं ये एड्रेस फिल कर लीजिएगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आप कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका वही एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा, ये सब तो आप कर लेंगे। फिर आपको सब कुछ करके यहाँ पे डाल देना है कैप्चा, और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर आपके फोन में आएगा ओटीपी, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ रजिस्टर कर, लॉग इन कर लेता हूँ फटाफट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है आपको बताने के लिए। तो मैं चलता हूँ आगे, नेक्स्ट स्टेप पे बताता हूँ आपको कैसे आगे अप्लाई करना है। तो मैंने अभी अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया आपके सामने, जैसा मैंने आपको डिटेल्स बताया था। अब मैं वापस आ गया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे जाऊंगा, लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर आपके जीमेल में आ जाएगा जो भी आपने दिया होगा, ठीक है। फिर वहां से आपने डाल दिया यहाँ पर, और अपना जो भी पासवर्ड आपने बनाया था वाइल डूइंग द रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपने डाल दिया। फिर यहाँ पर आपको डाल देना है जैसा जैसा कैप्चा लिखा हुआ है नीचे में, और फिर हमें आगे प्रोसीड करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी मैंने किया नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने फिल्ड किया हुआ है बेसिकली, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है कंप्लीटेड कंप्लीटेड, पर मैं आपको स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्टेप वन से सबसे पहले आपको डालना है अपना प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। सेक्शन नंबर वन वाले पे गया रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब आपका कॉन्टैक्ट जो भी डिटेल्स है आप डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपका है, अपना ईमेल एड्रेस, पिन कोड, तो ये सब डाल देंगे। फिर अल्टरनेट, अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर है ऑप्शनल डालना है तो डाल सकते हैं। मैंने यही सेम एड्रेस को क्लिक कर दिया, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ये परमानेंट एड्रेस हो गया है। बाकी आपको कैप्चा पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करेंगे तो आएगा रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। फिर आपका पर्सनल डिटेल्स आएगा, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का नाम, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। आपका कैटेगरी आपका जो भी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसको फिल कर सकते हैं जो भी आपका है, ठीक है। फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी आप कैटेगरी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। आर यू डायबिटिक, डायबिटिक से आपको नो कर दीजिएगा। आप रेसिडेंस कहाँ है, अर्बन एरिया में रहते हैं कि रूरल एरिया में रहते हैं, जो भी आपका है। एनुअल फैमिली इनकम आपके पेरेंट्स का, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं क्या, आपके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन हैं। एक्स सर्विसमैन का एलएनआईपी में तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, पर अगर आप हैं तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा एलएनआईपी में एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, ये बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटीज के लिए रहता है, तो अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा यस, या फिर आप नो भी कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ एलएनआईपी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे डाल दीजिए कैप्चा, और हम आगे मूव ऑन करते हैं थर्ड स्टेप पे। तो अब हमारा हो गया पहला स्टेप रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दूसरा हो गया रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स। अब मैं आता हूँ रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल्स पे। योर आइडेंटिटी हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड विद आधार ऑन 2/3। तो यहाँ पे बेसिकली पूछता है आइडेंटिटी डिटेल्स में, आपको बोलता है आप वेरीफाई करिए अपना आधार कार्ड नंबर से या फिर पैन कार्ड से या फिर कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से। तो मैंने आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कर दिया था, तो इसलिए दिखा रहा है यू हैव बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा, फिर ओटीपी आएगा, फिर डालेंगे, फिर वेरीफाई हो जाएगा। तो ये सब आप कर लेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में आपको डाउट आएगा, यहाँ पे आएगा रजिस्टर्ड अपार आईडी। तो डू यू हैव अपार आईडी। अपार आईडी बेसिकली होता क्या है, सबके फोन में होता है एक डिजी लॉकर, ठीक है, जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं। तो जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो अपार आईडी में मतलब आ जाते हैं, बनता है सबका। अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, ठीक है। तो मैं भी ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे डिजी लॉकर मेरे पास अपार आईडी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो बना हुआ है मेरा अपार आईडी यहाँ पे। तो जो मतलब जो भी डिटेल्स से आपका एक आईडी नंबर होता है, तो वही यहाँ पे, अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दीजिएगा, है तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब कंपलसरी नहीं है फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपको बस नो भी कर देंगे तो चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे नो कर दिया हूँ, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, फिर आएगा हमारा अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सिलेक्ट टेस्ट पेपर, जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मेन गेम यहाँ पे होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्ट कर दिया CUT UG। अब यहाँ पे आते हैं टेस्ट पेपर कौन कौन से चूज करने हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ LNIP के लिए अप्लाई करना है तो चूज करेंगे सिर्फ फिजिकल एजुकेशन डोमेन, सिर्फ LNIP के लिए अप्लाई करना है तो,
आप चाहते हैं कि मुझे बाकी कॉलेज से के लिए भी अप्लाई करना है, डीयू के लिए भी अप्लाई करना है, या फिर आपको कोई और ड्रीम कॉलेज है वहाँ भी अप्लाई करना है, तो उस हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और एक कॉलेज है मैंने बताया था डीयू वाला, जो फिजिकल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे चाहिए आपको 4 सब्जेक्ट, 1 लैंग्वेज का रहेगा, बाकी 3 आपको जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया ना वीडियो में, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कॉम्बिनेशन अच्छा लगता हो। तो उसके लिए भी अप्लाई करेंगे, टोटल हो जाएँगे हमारे 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है? 4 हो जाएँगे। और सिर्फ अगर आपको एलएनआईपी के लिए करना है, कुछ नहीं करना है, फिजिकल एजुकेशन डालिए, यहाँ पे चूज़ करिए आपको एग्ज़ाम कौन से लैंग्वेज में देना है, ठीक है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक वही डालेगा जिसका लैंग्वेज वाला पेपर्स होता है, ठीक है? तो मुझे फिजिकल एजुकेशन को इंग्लिश में देना है, तो मैं इंग्लिश डाल दिया। आप अपना जो भी आएगा, आपने एड्रेस डाला उस हिसाब से आपके सेंटर्स आ जाएँगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे सिटी जो भी आपको चूज़ करना है अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया मेरा, मैंने चूज़ कर लिया। फिर यहाँ पे आएगा फादर का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर जो भी आपका है, आपने डाल दीजिएगा, फिर कैपिटल डाल दीजिएगा, तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ऊपर में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, देखते हैं। बिफोर सिलेक्टिंग टेस्ट पेपर्स, क्लिक चेक द लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज इन सीयूटी अंडर द यूनिवर्सिटी टैब। तो इसमें यही बताया है कि कोई भी टेस्ट पेपर डालने से पहले आप देख लीजिएगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा है। तो मैंने आपको बताया दो फेमस इंस्टीट्यूट हैं फिजिकल एजुकेशन की, एक थी आपकी एलएनआईपी, दूसरी थी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज। दोनों का आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया एडमिशन क्राइटेरिया, तो आपका ये चीज तो क्लियर हो गया। क्या बोला, यू कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 5 टेस्ट पेपर्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज एडवाइजेबल टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज। तो मतलब मिनिमम आप कुछ दिया, मिनिमम नहीं दिया ना, तो मिनिमम अगर मुझे एलएनआईपी के लिए अप्लाई करना तो मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज करूंगा। मैक्स टू मैक्स मुझे बहुत सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना तो 5 पेपर चूज कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे था बस, बाकी तो और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। अब आते हैं रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। तो मैं आ गया क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मांगेगा आपका डिटेल्स, मांगेगा 10th और 12th का। तो 10th का तो आप फिल कर देंगे, रोल नंबर मांगेगा, स्कूल का बोर्ड पूछे कहाँ से पढ़ा आपने, सीबीएसई से पढ़ा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिर डाल देंगे रिजल्ट क्या था, आपका ग्रेड क्या है, स्कूल का नाम क्या था, आपका रोल नंबर क्या था। अब बात आती है, आपके मन में डाउट यहाँ पे आएगा कि सर मैं 12th क्लास में हूँ और मेरा बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, मैं तो पास ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे फिल करूंगा। तो यहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन आता है पास नहीं अपियरिंग वाला। तो अपियरिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपका परसेंटेज और ग्रेड नहीं पूछेगा, ठीक है? तो ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ये भी आप कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है कौन से स्कूल से पढ़े, कहाँ पढ़े, ये चीज आप फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा करके सेव एंड नेक्स्ट पे आगे प्रोसीड कर दीजिएगा। फिर आता है रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स, और कुछ कुछ एडिशनल डिटेल्स मांग रहा है। अब पूछा है आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूटी यूजी 2005। क्या आप जुड़वा दो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जुड़वा भाई बहन, नो कर दीजिएगा, कैप्चा करके आगे प्रोसीड कर दीजिएगा। अब पूछा है रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब यहाँ पे डालना है आपको अपना कॉन्टैक्ट, आपका नहीं लेगा, यहाँ पे लेगा आपका पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर और दूसरा जीमेल आईडी आपका, ठीक है? तो जो भी आपका दूसरा जीमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वहां पे डाल के आप आगे नेक्स्ट पे प्रोसीड कर दीजिएगा। फिर चले जाइएगा किस पे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा फॉर्म भरने में, ये भी सॉल्व हो गया। क्या लग रहा है आपका, यहाँ पे मांगा है फोटो। फोटो का साइज होना चाहिए 10 to 200 केबी के बीच में होना चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच में। साइज नहीं हो पाएगा फोटो को तो साइज रिड्यूस कर लीजिएगा, गूगल से हो जाता है, लैपटॉप में या फिर आपके जो भी कंप्यूटर है। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो क्या क्या चीज अपलोड करना है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं मांग रहा है, मांग कर रहा है आपका एक फोटो और एक सिग्नेचर, ठीक है? बाकी मैंने बता दिया। फाइनल सबमिट पे जाएंगे तो फीस मांगेगा कितना जो भी आपका है, और आप फीस फिल करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे। ये याद रखिएगा, अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तब आपको अपने जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोड्यूस करना रहता है। तो अभी से उस प्रोसेस में लग जाइएगा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट में आपके ऊपर नीचे है तो, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होता है, एडमिशन कैंसिल हो जाता है कई बार। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट्स आती हैं तो चैनल इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से पूरी वीडियोस में आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की। बाकी मुझे लगता नहीं कुछ बचा होगा, कुछ बच भी जाए तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? अब बात आती है, अगर आपको हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी है इस पूरे कोर्स की, तो मैं आपको एश्योर कर दे रहा हूँ एक चीज, इससे अच्छे कोर्स आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि इसका भी वजह है, देखिए। अब हमारा क्या है, हमने ऐप बनवा के रखा है डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप। अब वो पर्टिकुलरली आप ही के लिए बना हुआ है। तो आपको जाना है डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर,
अभी तक तो हमने पुराना सिलेबस पढ़े थे, पर अब तो क्या हुआ, सिलेबस तो आपका चेंज हो गया ना। तो अब हम पढ़ेंगे जो नया सिलेबस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली आपके लाइव क्लासेस शेड्यूल रहती हैं। जैसे आप टेक्स्ट बुक ऐप में आपको टेस्ट देते हैं ना, तो वैसे ही आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर लाइव क्लास में लाइव पोलिंग डिस्कशन होता है। सारी कुछ फीचर्स आपको ऐप में मिलेंगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपका चैट है, ग्रुप है। यहाँ पे मतलब सब चीज आपको फोन में देखेंगे, डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करके खुद ही आपको खुद सब पता चल जाएगा। ठीक है, सारी फीचर्स आपको मिल जाएंगी इसी में। यहाँ पर अभी मैंने 2 पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है, एक आपका नया सिलेबस का, और अभी जो मैं आपको पीडीएफ स्टार्टिंग में दिखा रहा था ना कि क्या सीयूटी कॉलेज का पूरा एडमिशन क्राइटेरिया है, एलएनआईपी और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज का। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो जरूरी है इंस्टॉल करना, क्योंकि बहुत ही काम आने वाला है। आपको पता भी होगा यूट्यूब पर उतने लाइव स्ट्रीमिंग्स वीडियोस थोड़ा एक्टिव नहीं रह पाता, पर मैं पूरी अपनी एफर्ट्स क्लास को देता हूँ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं, और आज ही रात को फॉर्म आया है। ठीक है, मतलब 12 बजे से मैं लगा हूँ इस प्रोसेस में, सुबह के 5 बज चुके हैं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सारा कुछ अपडेट जल्दी से जल्दी एकदम एक्यूरेट मिल जाए, ताकि आप कोई गलती ना करे, अपने आप को ट्रबल में ना डाल पाए। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं और कुछ डाउट बचा होगा। और कुछ भी बचता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर रीच आउट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, और अपडेट्स के लिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और क्लास ज्वाइन करने के लिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में अगली अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।